नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीड साइंस पर डिस्कशन करेंगे। एक सब्जेक्ट है सीड साइंस, जो कि एक अप्लाइड साइंस के रूप में होता है। और जब हम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड सीड साइंस, इसमें कोई एक आप चूज कर सकते हैं। जूलॉजी बॉटनी के अलावा अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर साइंस वाले भी इसको पढ़ते हैं, और इंटर में बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर साइंस के एग्रीकल्चरल बायोलॉजी में भी ये मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीड क्या है। सीड की डिफिनीशन जानेंगे कि बीज किसे कहते हैं, तो इसको हम पॉइंट के हिसाब से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। पहली बात यह है कि बीज जो है एक निषेचित बीजांड है, या हम कह सकते हैं कि बीज निषेचित बीजांड से बना है। इसके बाद इसके बारे में हम दूसरी बात देखते हैं कि इट आल्सो कंसिस्ट एंडोस्पर्म सीड कोट। कहने का मतलब है कि यह जो है भ्रूणपोष और बीज आवरण से भी बना होता है। ठीक है, इसके बाद बीज के बारे में हैविंग मोर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित होने की कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या सीड के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो, आल्सो कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म सीड कोट एंड हैविंग मोर जर्मिनेशन कैपेसिटी इज कॉल्ड सीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल फैक्टर देखते हैं। इसेंशियल फैक्टर किसके लिए? फॉर जर्मिनेशन। अंकुरण के लिए इसेंशियल फैक्टर क्या है, आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? क्योंकि सीड में अंकुरण होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि ये जो जर्मिनेशन के लिए इसेंशियल फैक्टर है वो क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी होनी चाहिए उस जर्मिनेशन के लिए, आवश्यक है। सीड की जीवन क्षमता, इसको सीड वायबिलिटी का मतलब जितने अधिक सीड की जीवन क्षमता होगी उतने बढ़िया जर्मिनेशन होगा। इसके बाद सेकंड है टेम्परेचर, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है अंकुरण पे। इसके बाद एयर का तात्पर्य है O2 रहेगा तो ऑक्सीकरण करके एनर्जी देगा, तो एम्ब्रियो जो है अपना काम करेगा। इसके बाद इसेंशियल फैक्टर में मॉइस्चर भी जो है जर्मिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और मॉइस्चर कंटेन्स जो है मॉइस्चर कंटेन्स, ये नमी बढ़िया होनी चाहिए। तो सबसे पहला सीड वायबिलिटी, जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तब वो जो है आवश्यक है किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। टेम्परेचर आवश्यक है, एयर आवश्यक है और नमी आवश्यक है। इतनी चीज़ें जर्मिनेशन के लिए चाहिए। इसके बाद फिर एक टर्म है सीड इंडेक्स पूछता है 60 नोट में। तो इसका मतलब होता है, सीड इंडेक्स का मतलब वेट ऑफ 100 सीड। ठीक है, वेट ऑफ 100 सीड। लेकिन किसमें? इन केस ऑफ बोल्ड सीड मतलब बड़े बीजों के लिए है ये, जैसे मक्का, जैसे मेज। हमने क्या बताया कि वेट ऑफ 100 सीड इज कॉल्ड सीड इंडेक्स। लेकिन सीड इंडेक्स किन के लिए होता है? बड़े बीजों के लिए होता है। कौन है वो? मक्का। ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है?
टेस्ट वेट क्या होता है। तो वेट ऑफ 1000, वेट ऑफ 1000 सीड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस में लागू होगा, इन केस ऑफ स्मॉल, वो किसके लिए था, बोल्ड सीड के लिए था, ये स्मॉल सीड के लिए है। जैसे जस्ट लाइक व्हीट, गेहूं, राइस यानी चावल। तो टेस्ट वेट क्या है, वेट ऑफ 1000 सीड इन केस ऑफ स्मॉल सीड, ठीक है। इसको हम टेस्ट वेट बोलेंगे। जैसे कि जो है व्हीट और राइस, अगर कोई पूछता है कि ये लिखा रहता है कहीं कहीं कि मतलब गेहूं का टेस्ट वेट इतना होता है, तो समझ लो कि वो गेहूं का 1000 दाने का वेट है। इसके बाद नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, इसको HI लिखते हैं शॉर्ट में। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या कहते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक, द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड एंड बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक है। इसकी डिफिनीशन है हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू रेशियो ऑफ इकोनॉमिक यानी आर्थिक उपज और प्लस बायोलॉजिकल उपज कितना है। इसको हम इस तरह से देखेंगे, HI इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड, ठीक, बराबर, यानी इकोनॉमिक यील्ड में हम क्या, इकोनॉमिक यील्ड में हम किसको लेंगे, केवल हम दाने को लेंगे। इकोनॉमिक यील्ड की अगर बात करें तो हम दाने को लेंगे, और अगर बायोलॉजिकल यील्ड की बात करें तो दाने प्लस स्ट्रॉ, यानी उसके जो पेड़ के भी और चीज़ें हैं जैसे स्ट्रॉ मटेरियल अतिरिक्त, दाने के अतिरिक्त, तो गुणे 100, ये है हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर होता है इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड हम दाने को कहते हैं, और जो बायोलॉजिकल यील्ड है वो ग्रेन प्लस स्ट्रॉ है। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो निकल आएगा, हार्वेस्ट इंडेक्स निकल आएगा जितना है। जैसे मान लो कि इकोनॉमिक यील्ड है 100 और बायोलॉजिकल यील्ड जो है स्ट्रॉ वगैरह मिला के आया है 150, तो गुणे 100, तो समझ लो हार्वेस्ट इंडेक्स, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हार्वेस्ट इंडेक्स निकल आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट, अगर ये पूछता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म किसने दिया, तो हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म वाज गिवन बाय डोनाल्ड, किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया। कब दिया, 1963 में दिया। कब दिया, 1963 में दिया। इसके बाद फिर एक टर्म जो है पूछता है सीड क्वालिटी इंडेक्स, सीड क्वालिटी इंडेक्स, सीड क्वालिटी इंडेक्स। तो सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, वैग्योर ऑफ जर्मिनेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वैग्योर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड क्वालिटी इंडेक्स। अब ये वैग्योर जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, यानी उस बीज की जमने की क्षमता। सीड क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी बीज के, वैग्योर का मतलब होता है ताकत या शक्ति, पावर, और जर्मिनेशन मतलब यानी जमना, अंकुरित होना, और उस सीड का, ऑफ काकी के, तो सीड का जो अंकुरित करेगा, अंकुरण करेगा, उसकी ताकत, उसी को हम बोलते हैं सीड क्वालिटी इंडेक्स, ठीक। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसका एक मतलब एक टर्म और है अलग, ये दूसरी बात थी, रियल वैल्यू आरवी एक मतलब ये भी एक टर्म है। तो प्योरिटी
प्योरिटी परसेंटेज गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज दिया रहता है सीड में, मतलब उसकी प्योरिटी परसेंटेज क्या है, RB बराबर प्योरिटी परसेंटेज बटे, यहाँ 100 रहेगा इधर से, गुणे प्योरिटी परसेंटेज गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज बटे 100। ठीक है, तो ये हम रियल वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी प्योरिटी आई है वो, और उसके बाद जो है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, भाग दे देंगे 100 से, तो ये जो है रियल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और प्योरिटी कैसे निकालते हैं, प्योरिटी निकालने के लिए आपको बता दे रहे हैं, प्योरिटी परसेंटेज बराबर होता है वेट ऑफ प्योर सीड, जितना उसमें प्योर सीड पड़ा हुआ है, बटे वेट ऑफ टोटल सीड। अब ये क्या है, वेट ऑफ टोटल सीड, मतलब सीड के साथ कुछ अन्य चीज़ें भी, जितना जर्मिनेट करेगा सीड उतना प्योर सीड हो गया, और उसके बाद उसके अतिरिक्त कुछ उसमें और जो मिला हुआ है, पड़ा हुआ है, वो वेट ऑफ टोटल सीड हो गया, और गुणे 100 100 से गुणा कर देंगे तो प्योरिटी परसेंटेज आ जाएगा। तो रियल वैल्यू कैसे निकाल देंगे, प्योरिटी परसेंटेज गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज, जितना जर्मिनेट करेगा उसका जर्मिनेशन परसेंटेज हो गया बटे 100, और उसके बाद प्योरिटी परसेंटेज क्या है, वेट ऑफ प्योर सीड यानी जो है शुद्ध बीज का जो है वेट, और गुणे जो है टोटल सीड का जो है वो। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, गुणे 100, ये आपका प्योरिटी आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।